स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ रूही। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह दोपहर करीब 12 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फूलों का बुके देकर उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी यानी नवासना के लिए रवाना हुए और अकादमी में अमित शाह ने भारतीय लोक सेवा के ट्रेनी अधिकारियों से बातचीत की। बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नरेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत और अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। और केदारनाथ विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने सीएम धामी के देहरादून आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी उन्हें इस शानदार जीत पर उन्होंने बधाई दी और अच्छे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर रुद्रप्रयाग के जिलाध्यक्ष महावीर पवार भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम ने कहा, मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार द्वारा हो रहे विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर लगातार अवैध मजारों पर चलता हुआ नजर आता है। हालांकि बात करें पिछले कुछ दिनों में कई अवैध मजारों की, तो यहां भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चला था। लेकिन सवाल राजधानी देहरादून से उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि राजधानी का जाना माना दूर हॉस्पिटल में सालों पुरानी एक मजार बनी हुई है, जिस पर अब हिंदू संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है और इसको लेकर मुख्यमंत्री पहुंचने पर एक शिकायत भी दर्ज की गई, जिसमें इस मजार को अवैध करार दिया गया और इसकी जांच की मांग की गई। बता दें कि बजरंग दल के अध्यक्ष प्रकाश वर्मा ने इस मजार की जांच की मांग की है और अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से जांच करवाते हैं और अगर मजार अवैध पाई जाती है तो इस पर कार्रवाई होना तय। चिंता का विषय है। देहरादून जो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है और बड़ी बड़ी आस्था के साथ देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट ईश्वरीय आस्था में रखकर जब प्रवेश करता है तो उसका मन बड़ा खराब होता है। जब वो आईएसबीटी पे उतरता है तो आईएसबीटी बस अड्डे के बिल्कुल बाहर बगल में एक अवैध मस्जिद का निर्माण चल रहा है, जो हाई टेंशन तार के नीचे बनाई जा रही है, जिसमें एक मानक होते हैं, उन मानकों को कोई पूरा नहीं कर रहा। उसके बाद आप देखिए, इलाज कराने के लिए दून हॉस्पिटल एक सबसे बड़ा चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय, सरकारी भूमि पर अवैध रूप से एक मजार स्थापित कर दी गई। अंधविश्वास टोने टोट के, यहाँ तक कि वहां बैठने वाले खादिम को ऊपर भी कई बार चर्चा हुई है। एक बिटिया के कहने पर हम लोग वहां जा रहे थे, उसने मैं बताया कि मेरे साथ उन्होंने आपत्तिजनक व्यवहार किया। ऐसे कई मामले उस मजार के आए, लेकिन पुलिस प्रशासन, पुरानी सत्ताएं सब मौन रही। ये तो प्रदेश मुख्यमंत्री धामी जी ने दृढ़ संकल्प के साथ तय किया है कि ऐसी मजारों को इस प्रदेश से उखाड़ कर दम लेंगे। तो आज किसी सामान्य व्यक्ति ने उसके लिए एक पीएलआई दाखिल की है, जिसमें जांच के लिए उसने कहा है कि इसकी जांच हो, और जांच में पूरी तरह से पता है वो मजारों के नाम पर एक सीमेंट का ढेर बनाते हैं, नीचे कुत्ता है, पिल्ला है, गधा है, घोड़ा है, कुछ नहीं पता। और सबसे ज्यादा माथा फोड़ने वाले दुर्भाग्य है कि हिंदू समाज के लोग हैं, उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता। और जो परेशान पीड़ित व्यक्ति हैं दून हॉस्पिटल में आते हैं, जिनका कोई परिवार का व्यक्ति बीमार है, वो अंधविश्वास के कारण वहाँ बहुत अच्छे पैसे की भेंट चढ़ाता है और वो खादिम फल फूल रहे हैं। सरकार को तुरंत संज्ञान में लेते हुए बिना किसी लाग लपेट के उसका ध्वस्तीकरण करना ही चाहिए। क्या सड़क के बीच में बना दो? रेलवे स्टेशन पे बनी हुई थी उत्तर प्रदेश में, स्टेशन के अंदर मजारें बनी हुई थी, कहीं कुत्ता मर गया, उसको सीमेंट से ऊंचाई कर दी, वो मजार बांध ली गई। ऐसे कई जगह देखने में आए और इस मजार का भी इसी प्रकार का कहते हैं। आप इसकी जांच कर लीजिए, आपको कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिलेगा जो किसी पूजनीय व्यक्ति का होगा। हो सकता है घोड़े का हो, गधे का हो, कुत्ते का हो, किसका शव पड़ा होगा, दफनाया गया है और लोग मत्था टेक रहे हैं मजारों में। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान सरकारी एजेंसियों के लिए सामान उड़ान करने वाले लोगों के बिल आज तक पास नहीं हुए। इसके अलावा सरकार पर जमीन खुद कर राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा। भू कानून के मुद्दे पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य हित के मसलों पर सरकार की उदासीनता साफ तौर पर दिख रही है।
और प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राजनीति दलों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी भी निकाय चुनाव को लेकर मुस्तैद नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस ने अपने जिलों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। करण माहरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है और अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्तैद होती तो अब तक कभी के निकाय चुनाव करा दिए गए होते और ऐसे निकाय चुनाव नहीं टाले जाते। करण माहरा ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जो प्रभारी बनाए गए हैं वो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती देंगे। सब चीजों की देखिए, हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। हमने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं और जो आवश्यक चीजें उनको हम भी कर रहे हैं। और बीजेपी मेरे को कहीं मुस्तैद नहीं दिखाई दे रही। अगर बीजेपी मुस्तैद दिखाई देती तो निकाय चुनाव को कितने बार टाल चुके हैं। अगर वो मुस्तैद होते तो बार बार चुनाव को पीछे खिसकाने की कोशिश नहीं करते। और केदारनाथ चुनाव जीतने के बाद भी उनमें भी इतना साहस नहीं आया कि एकदम से डिक्लेयर कर सके। अभी भी कई किस्म की चीजें, और वो अभी भी ये चाल खेल रहे हैं कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को साथ कर लें तो मतलब अपोजिशन को दिक्कत आएगी। तो बीजेपी कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से काम करेगा और हमारे प्रभारी लोगों को जिस तरीके से नियुक्तियां अभी दी गई हैं, मुझे भरोसा है कि चाहे निकाय हो, चाहे पंचायत हो, चाहे आने वाले 2027 के चुनाव, वो सब चीज़ों की तैयारी को करेंगे। क्योंकि ये जो प्रभारी अभी बनाए गए, हम कोशिश करेंगे कि इनका उपयोग आगे के चुनाव में भी हम लेते रहें। वहीं केदारनाथ विधानसभा सीट में उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और एक और जहां माना यह जा रहा है कि बाजपुर कांग्रेस में एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है और हार जीत का मार्जिन भी कम हो सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी करीब 5000 से अधिक मार्जिन से हारी है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मंथन कर रही है, लोगों से राय मशवरा भी किया जा रहा है। जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक भी कराए जाएंगे और धीरे धीरे तमाम रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही है और इसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को सौंपी जाएगी। मंथन जारी है, लोगों से राय मशवरे हो रहे हैं और जिला स्तर पर एक अभी समीक्षा बैठक भी होनी है। मैं हल्के हल्के रिपोर्ट्स ले रहा हूं अपने लोगों से और उनको लिपिबद्ध भी कर रहा हूं। मैं एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को जल्द ही प्रेषित। वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां सियासी दल चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर आयोग ने भी चुनावी खर्च बढ़ाकर सरगर्मियां और तेज कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है। जहां सियासी दल निकाय चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं, प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचाने का काम कर दिया है। निकाय चुनाव के लिए जहां पहले जो आरक्षण की तिथियां थी, उन तिथियों में बदलाव करने का काम किया गया। आरक्षण जल्दी आरक्षण घोषित हो जाएगा, लेकिन साथ ही जो प्रत्याशियों का जो चुनावी खर्च है, उस खर्च को बढ़ाने का काम इस बार आयोग की तरफ से यहाँ पर किया गया है। ये समझा जा सकता है कि आयोग ने निर्णय जनहित में लेते हुए किया गया है, क्योंकि राजनीतिक दल लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर खर्च बढ़ाने की बात यहाँ पर कर रहे थे। अब उसी के अनुरूप जो मेयर का चुनाव होगा, यानी मेयर अपना 30 लाख तक खर्च यहाँ पर कर सकता है, जबकि पहले ये सीमा मात्र 16 लाख की हुआ करती थी। इसी तरीके से जो पालिका अध्यक्ष है, वो भी अपना जो खर्च है उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर करेंगे। नगर पालिका और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है, वो भी खर्च बढ़ाने का काम करेंगे। जो सभासद होंगे, जो सभासद का चुनाव लड़ेंगे, उनका भी खर्च यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि निकाय चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की भी संभावना है और उसके बाद एक बार फिर पूरे प्रदेश में निकाय चुनावों का रण और तेज होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है कि जिस प्रकार से सियासी दल जीत और हार का दाव यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे में निकाय चुनाव भी कांटे की टक्कर का होने जा रहा है। कैमरामैन हसन के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। और उत्तराखंड के नए डीजीपी दिवम सेठ के कार्यभार संभालते ही प्रदेश में बड़े लेवल पर आईएएस और आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। उत्तराखंड शासन से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में 5 आईपीएस और 14 पीपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। बुधवार 27 नवंबर को जारी हुए आदेश के अनुसार आईपीएस धीरेन्द्र गुंजाल को सहायक पुलिस महानिरीक्षक कारागार बनाया गया है।
वहीं सर्दियों के मौसम के साथ ही वाहन चालकों की मुश्किल बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 2-3 दिनों तक घना कोहरा सड़कों पर छाया रहेगा। बता दें कि कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है, जिससे जो सड़क हादसों का खतरा है वो बढ़ जाता है और इसे लेकर परिवहन विभाग ने चेकिंग और जागरूकता अभियान तेज करने की तैयारी की है। वहीं आरटीओ प्रशासन के अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि कोहरे के दौरान सड़क हादसों को रोकने के लिए विभाग संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर रहा है। जिन स्थानों पर लाइटिंग, जेब्रा क्रॉसिंग या फिर बैरिकेडिंग की समस्या है, उन पर खास ध्यान दिया जाएगा। हमारे जो एनफोर्समेंट टीम है उन्होंने पूरे देहरादून शहर और हरिद्वार शहर में रात के वक्त पूरा सर्वे किया था। तो हमारे द्वारा स्पेसिफिकली बताया गया है किस किस रोड पर हमें बैरियर्स की जरूरत है, कहाँ लाइटिंग की समस्या है, कहाँ जेब्रा क्रॉसिंग या मार्किंग की समस्या है, जिसकी वजह से कोहरे में लोगों को दिख नहीं पाता है। तो हमने रेटर्स बना के डीएससी जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है उसके माध्यम से पीडब्ल्यूडी को दिए गए हैं और उन पर हम लोग ने परस्यू भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य करी जाए ताकि कोहरे से पहले हमारी सड़कें और लाइटिंग दुरुस्त और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बढ़ते हैं आगे। खबर देहरादून से है, जहां यातायात निदेशालय गूगल मैप को पत्र भेजा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 दिन पहले हुए कार हादसे के बाद यातायात निदेशालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त सड़क और पुलों की जानकारी गूगल मैप में अपडेट होगी। इसके साथ ही सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों को निर्देश भी भेजे गए हैं, जिसमें प्रदेश भर में निर्माणाधीन या फिर क्षतिग्रस्त पुल और सड़कों की जानकारी अपडेट करने के साथ ही ऐसे स्थानों पर साइन बोर्ड, सूचना पट्टियां और रिफ्लेक्टिव टैप जैसे सुरक्षा उपाय करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे नेविगेशन प्रणाली के जरिए गूगल मैप पर ऐसे स्थानों की स्थिति की सही जानकारी अपडेट की जाए ताकि गूगल मैप से चलाते समय वाहन चालक अपडेट रहे। देखिए, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक में जो ऑफिसर्स हैं उनको कम्युनिकेट किया है कि जो भी उनके स्ट्रिप्स में गूगल मैप है उनके जो ऑपरेट करते हैं जिनको मैनेज कर रहे हैं उन लोगों के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में इंश्योर करें कि कोई भी इस तरह की भ्रामक जानकारी ना हो जिससे कि किसी को इस तरह की अनप्लेजेंट सिचुएशन से गुजरना पड़े। इसके बारे में भी कम्युनिकेट किया है और ऑब्जेक्टिव यही है कहीं पर भी कोई इस तरह का लैप्स ना हो टेक्नोलॉजी के पार्ट पे या किसी और कारण से जहाँ से किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या है। और खबर काशीपुर से, जहां लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं का ग्राफ चिंता का विषय बनता जा रहा है। अधिकतर दुर्घटनाएं शराब पीकर वाहन चलाने के समय हो रही। वहीं दुर्घटनाओं के ग्राफ को कम करने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए काशीपुर में परिवहन अधिकारी अपनी टीम के साथ सड़कों पर मुस्तैदी से चेकिंग करते हुए नजर आए और इस दौरान यातायात पुलिस प्रभारी ने संयुक्त रूप से मिलकर चेकिंग अभियान भी चलाया। साथ ही शराब पीकर कार चलाने वालों के ऊपर चालान भी काटे। बढ़ते आगे, खबर रुद्रपुर से है, जहां यातायात पुलिस और सीपीयू की टीम ने संयुक्त रूप से डीडी चौक पर यातायात चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर जिले की एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसपी सिटी मनोज कात्याल, सीओ सिटी निहारिका तोमर ने शिरकत की। इस दौरान एसएसपी ने यातायात नियमों को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया और बेहतर काम करने वाले पुलिस सारथी को एसएसपी ने सम्मानित भी किया। इसके साथ ही एसएसपी ने महिला संबंधित अपराधों को रोकने के लिए भी सभी वाहन चालकों को डैशबोर्ड कैमरे लगाने के निर्देश दिए और यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा टैक्सीज और बसों में डैशबोर्ड कैमरा लगवाया गया, जिसमें वाहन चालकों और वाहन के मालिकों को परसुएट किया गया, जिसमें उनसे ये अनुरोध किया गया कि आप अपने वाहन में डैशबोर्ड कैमरा लगाएं, जिससे कि जो पब्लिक जो सवारी अंदर बैठी हुई है उससे भी फायदा होगा और रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में भी जानकारी रहेगी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें कि इन जो टैक्सी और बसों के चालक हैं उनका भी सहयोग रहा, जिसके माध्यम से 30 टैक्सीज में और 8 बसों में
ये डैशबोर्ड कैमरा लगाया गया है। धीरे धीरे ये जागरूकता का जो कार्यक्रम है हमारा चल रहा है, जिसमें कि लोगों को डैशबोर्ड कैमरा लगाने के लिए परसुएट किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ही इस पूरे क्षेत्र में जो टैक्सीज और बस चलते हैं उसमें हरिद्वार जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हरिद्वार पुलिस का ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान जोरों पर है। जिले भर की प्रमुख चौक चौराहों और सड़क मार्गों पर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर सभी थाना और चौकी प्रभारियों को खास नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है कि उनके इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जाए और इस अभियान का मोटिव नशे में गाड़ी चलाने वालों पर रोक लगाना और सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ को कम करना है। देखिए, ये बड़ा आई ओपनर है। जिस तरीके से देहरादून में एक घटना हुई थी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद पूरे प्रदेश में डीजीपी महोदय के निर्देश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। उसको ध्यान में रखते हुए हरिद्वार जनपद में भी ड्रंक एंड ड्राइविंग पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और साथ साथ इनको जागरूक भी किया जा रहा है कि रात्रि में जो ओवर स्पीडिंग के खासकर जो मामले हैं उसमें सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और ड्रंक एंड ड्राइविंग पर भी हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे खबर उधम सिंह नगर जिले का है, जहां सिडकुल क्षेत्र में एक कंपनी के कर्मी से मारपीट कर स्कूटी लूटने का मामला सामने आया। जहां कंपनी जाने के लिए स्कूटी से निकले युवक को पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार 3 युवकों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी और स्कूटी भी छीन ली, फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ये थाना पंतनगर के क्षेत्र की घटना है जिसमें 3 व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति की स्कूटी जो है वो लूटना प्रकाश में आया था। तो इसमें वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें 2 टीमें हमारे द्वारा लगाई गई हैं जो लगातार सीसीटीवी देख रही हैं और इस जो अभियुक्तों को ट्रेस करने का काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है जल्द इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। वहीं विकासनगर तहसील प्रशासन ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि विकासनगर की झाझड़ा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को पहले से ही चिन्हित किया था, जिसमें कुछ समय पहले ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर 1 दर्जन से ज्यादा घर बनाकर पूरी बस्ती बसा दी, जिसमें से कुछ घरों का अभी भी निर्माण चल रहा था, जिन्हें तहसील प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी चलाकर खाली करवाया। नायब तहसीलदार ज्ञानदत्त जोशी ने बताया कि झाझड़ा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर बस्तियां बसाई गई हैं, जिनमें से कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां से शुरू की गई है। बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी है। ये हमारी सरकारी भूमि पे इन्होंने काफी अतिक्रमण किया है। करीब 12 से 15 मकान इन्होंने अभी यहाँ पे बना रखे थे, जिसमें से हमने 10 को हटा दिए, 2 मकान और रह गए अभी, बाकी आगे हमने चिन्हीकरण कर रखा है, उसको भी कल से उसके कार्य भी शुरू हो जाएगी। अभी 2 मकान और बचे, इसको अभी तुड़वा रहा हूँ साथ ही। करीब 9-10 मकान तोड़ दिए हैं। इधर ही है, थोड़ा सुद्धू वाला से आगे कोई, यही आगे पीछे की साइड, उधर ही जाएंगे अभी थोड़ी देर में हम। कौन लोग हैं जो यहाँ पे बसे थे? अभी एक सामने तो कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक भी आदमी कोई बता रहा कि मेरा मकान है, कोई भी नहीं बता रहा, पता नहीं। वहीं नंदा देवी राजात यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें यात्रा के सुचारू और सुगम संचालन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक ख्वाजा टमटा और जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यात्रा की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को विधायकों, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए और कहा कि जो भी प्रस्ताव बनाए जाए उसकी एक कॉपी विधायकों को भी जरूर दें। साथ ही उन्होंने पड़ावों के अनुसार वर्क प्लान बनाने के निर्देश दिए। यात्रा पड़ाव पर पड़ने वाले सड़क मार्ग, पैदल मार्ग, पार्किंग के साथ निर्माण कार्यों के प्रस्ताव प्लान में शामिल करने के लिए भी कहा। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ज्यादा नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। और
राजधानी देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाए रखने के लिए नगर निगम रोजाना घरों से कूड़ा उठाने का काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कूड़ा उठाने का चार्ज नहीं देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने महिला रूप से उन मकान मालिकों की लिस्ट निकाली है। और इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जो लोग कूड़ा उठाए जाने के मामूली चार्ज को देने में आनाकानी कर रहे हैं, वहां पर नगर निगम की टीम भेजकर उन्हें समझाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो फिर भी चार्ज देने के लिए नहीं मानते तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कि हमारे 47 वार्ड्स में वाटर ग्रेस कंपनी के द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा था। इसमें यूजर चार्ज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें तत्कालीन प्रशासक महोदया के निर्देशों के क्रम में महिला समूहों को वार्ड आवंटित किए गए थे। अभी तक 38 वार्ड आवंटित किए जा चुके हैं। महिलाओं के द्वारा उसमें घर घर जाकर यूजर चार्ज कलेक्शन किया जा रहा है। कुछ वार्ड्स में ऐसा इश्यू आ रहा है कि लोग यूजर चार्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं अथवा अभद्रता की जा रही है। ऐसी कई जगह से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अभी हमारे द्वारा उसमें अपने टीम्स को भेजकर समझाने की कार्रवाई की जा रही है। यदि ये स्थिति जारी रहेगी तो ऐसे हाउस होल्ड्स पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। और आवास और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ब्राह्मणवाला में निर्माणाधीन आढ़त बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान एमटीडीए के निर्माणाधीन पार्किंग फायर स्टेशन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कामों में क्वालिटी बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं अग्रवाल ने बताया कि 356 प्रभावित व्यापारियों में से 285 व्यापारियों को यहां प्लॉट दिया गया है। देखिए, आप जानते हैं जो हमारा आढ़त बाजार इस टाइम जहाँ पे संचालित है, वहाँ चूंकि आढ़त बाजार का मतलब है कि ट्रकों का आना, ट्रकों का जाना, वो माल का लोडिंग और अनलोडिंग, और वो एक ऐसा रास्ता अभी हमारे सामने है कि जिसमें अनेकों बार जाम लगा है। व्यापारियों को भी दिक्कत होती है, अन्य लोगों को भी दिक्कत होती रही। तो एक हमारे सामने एक विषय आया कि हम उसको वहाँ से शिफ्ट करें, और मेरे विभाग एमडीडी के द्वारा जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ शिफ्टिंग करने की बातचीत प्राइमरी स्टेज। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।